आज है 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। योगी सरकार 5 लाख पिछड़े वर्ग छात्रों को 126 करोड़ की देगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज को लोक भवन में आयोजित समारोह में पिछड़ा वर्ग के लगभग 5 लाख छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 126.68 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। सरकार ने पहली बार 2025-26 से सितंबर में छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को 62.13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर पारदर्शी बनाई गई। दीपावली से पहले यूपी की महिलाओं को बड़ा तोहफा, उज्ज्वला सब्सिडी सीधे खाते में। दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश की महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में गैस सिलेंडर रिफिल की सब्सिडी सीधे भेजी गई। इटावा जिले में आयोजित कार्यक्रम में 25 महिलाओं को प्रतीक स्वरूप चेक सौंपे गए, जबकि प्रदेश भर में 1,86,00,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये कदम महिलाओं को आर्थिक राहत देने और त्योहारी सीजन में उनके घरों में खुशियों की रोशनी फैलाने के लिए उठाया गया है। दीपावली छठ पर यूपी पुलिस अलर्ट, 28 अक्टूबर तक सभी की छुट्टियां रद्द। उत्तर प्रदेश में दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी किया कि प्रदेश भर में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 28 अक्टूबर तक रद्द रहेंगी। त्योहारों के दौरान भीड़ और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे राज्य में पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रखा गया। अब 16 से 28 अक्टूबर तक सभी थानों, चौकियों, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती और गश्त और ज्यादा मजबूत की जाएगी। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 45,000 बेटियों को मिलेगी मुफ्त स्कूटी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत राज्य की 45,000 मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य उन छात्राओं को प्रोत्साहित करना है जो पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। गांव-गांव दौड़ेगी सस्ती रोडवेज बसेस, किराया 20% तक कम। उत्तर प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंचना आसान होगा। राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता सेवा बस योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत पूरे प्रदेश में 200 से ज्यादा नई बसेस चलेंगी जो गांव को शहरों से जोड़ेंगी। परिवहन निगम ने योजना से जुड़ी फाइल पर मंजूरी दे दी। खास बात यह है कि इन बसेस का किराया सामान्य बसेस से 20% तक सस्ता होगा। हर डिपो में 10% बसेस जनता सेवा के लिए आरक्षित रहेंगी। अब यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और किफायती सफर का तोहफा। फ्री शिक्षा और स्वास्थ्य से बनेगा विकसित भारत, महापौर सुषमा खरकवाल। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि अगर देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से निःशुल्क की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हर बच्चे को समान शिक्षा और हर नागरिक को मुफ्त इलाज मिलेगा तभी असली विकास संभव होगा। महापौर ने सुझाव दिया कि स्कूल की फीस घटाकर या खत्म कर दी जाए और इलाज सभी के लिए फ्री किया जाए। आधार वेरिफिकेशन न कराने पर किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। उत्तर प्रदेश के एक जिले में 2.42 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और खाद योजना से वंचित रहेंगे। कृषि विभाग के अनुसार इन किसानों ने अब तक आधार प्रमाणीकरण पूरा नहीं किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना आधार सत्यापन के किसानों को किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। विभाग ने सभी किसानों से जल्द ई-केवाईसी और आधार वेरिफिकेशन कराने की अपील की। योगी 2 से मांगी 50 लाख की रंगदारी, राणा 307 गैंग की धमकी से हड़कंप। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में राणा 307 गैंग के नाम पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। लार थाना क्षेत्र के अवधेश साहनी, जो इलाके में योगी 2 के नाम से जाने जाते हैं, को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने खुद को राणा 307 गैंग का सदस्य बताया और कहा कि अगर 6 दिन के भीतर पैसा नहीं मिला तो गोली मार दी जाएगी। मामले की तहरीर थाने में दी गई और पुलिस जांच में जुट गई। दिव्यांगजनों के हुनर से रोशन होगी दीपावली, मेले में छलकी आत्मनिर्भर भारत की झलक।
इस बार दीपावली पर रोशनी के साथ साथ दिव्यांगजनों का हुनर भी घर घर जगमगाएगा। नवल्टी चौराहे स्थित राजकीय संकेत विद्यालय में लगे दीपावली मेले में दिव्यांग कलाकारों ने अपने हाथों से बनाए दियो, रंगीन मोमबत्तियों, आभूषणों और सजावटी वस्तुओं से सबका दिल जीत लिया। 2 दिवसीय मेले में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ दिखी, जहां दिव्यांगजन अपने कौशल से न सिर्फ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि स्वावलंबन की राह भी दिखा रहे हैं। यूपी में अब 2 और कफ सिरप पर जांच तेज। कोल्ड ड्रिप के बाद रेसिपी फ्रेश टीआर और रीलाइफ रडार पर। कोल्ड ड्रिप के बाद अब यूपी में 2 और कफ सिरप, रेसिपी फ्रेश टीआर और रीलाइफ पर जांच का शिकंजा कस गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में बने इन सिरप को खतरनाक बताते हुए चेतावनी जारी कर दी। इसके बाद खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने सभी जिलों को जांच के निर्देश दिए। प्रदेश भर में औषधि निरीक्षकों की टीम सक्रिय हो गई है, जो दुकानों और गोदामों में छापेमारी कर रही है। अब संदिग्ध कफ सिरप बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई तय मानी जा रही है। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर एसडीए का सख्त रोक, 8 लोगों को नोटिस जारी। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण कराने वालों पर शिकंजा कसा। अब तक 8 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। प्राधिकरण ने कहा कि बिना नक्शा पास कराए आवास निर्माण करना कानूनन अपराध है। आवेदन तो आ रहे हैं, लेकिन टाउन प्लानर की तैनाती न होने से सुनियोजित विकास प्रभावित हो रहा है। प्राधिकरण के कामकाज के 3 महीने में अब तक केवल 3 नक्शे ही पास किए जा सके। दीपोत्सव पर अयोध्या में खुलेगा दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 के अवसर पर एक और अनोखा अनुभव तैयार है। दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम अब श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खुलने जा रहा है। इस म्यूजियम में त्रेता युग के दृश्य और भगवान श्री राम के जीवन की झलक जीवंत रूप से देखी जा सकेगी। ये परियोजना अयोध्या को आस्था, संस्कृति, पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव के मौके पर इसका उद्घाटन करेंगे और इसे राम भक्तों के लिए समर्पित करेंगे। सोनभद्र के किसान शिवप्रकाश ने काला नमक किरण धान से बदली खेती की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बंजरिया गांव में प्रगतिशील किसान शिवप्रकाश सिंह ने काला नमक किरण धान की बीज उत्पादन तकनीक से खेती की तस्वीर बदल दी। 3 हेक्टेयर में उगाई जा रही इस विशेष धान की पैदावार 38 से 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और बिक्री पहले से तय दर 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो रही है। शिवप्रकाश ने न केवल अपनी आय बढ़ाई बल्कि क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी आधुनिक कृषि के प्रेरक मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत किया। त्योहारों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, लाखों का मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त। त्योहारों के मौके पर जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 8 से 17 अक्टूबर के विशेष अभियान में प्रदेश भर में 5464 निरीक्षण और 2448 छापे किए गए। अब तक 3394 क्विंटल खाद्य सामग्री जब्त हुई, जिसकी कीमत 4.76 करोड़ रुपए है। नकली पनीर बनने में यूरिया और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जा रहा है। चमक के लिए टिनोपाल डाला जा रहा है। यह पनीर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और FSDA ने पुलिस की मदद से कारीगरों की धरपकड़ तेज कर दी। यूपी सीएम योगी ने पटना में राजद कांग्रेस पर हमला, कहा विकास बनाम बुर्के की राजनीति बंद होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के नामांकन के अवसर पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पटना पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। योगी ने कहा कि ये दल विकास बनाम बुर्के की राजनीति कर रहे हैं और घुसपैठियों से वोट लेकर बिहार के मूल नागरिकों के अधिकारों को चोरी करना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अब होने नहीं दिया जाएगा। यूपी पुलिस में सीधी भर्ती। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्रेड ए, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और अन्य पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा का इंतजार अब खत्म हो गया। भर्ती बोर्ड ने ऑफलाइन लिखित परीक्षा की तारीखें 1 और 2 नवंबर घोषित कर दी। ये परीक्षा बरेली, लखनऊ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मेरठ और वाराणसी समेत 10 जिलों के 15 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार 12,960 अभ्यर्थी इन पदों के लिए शामिल होंगे और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ पीजीआई शोध, बच्चों में गठिया हो सकता है आनुवांशिक। लखनऊ के पीजीआई में हुए एक शोध से पता चला कि बच्चों में जुवेनाइल इडियोपैथिक गठिया का कारण आनुवांशिक हो सकता है। शोध में गठिया पीड़ित 40% बच्चों के परिवार या रिश्तेदारों में किसी को ये रोग पहले से होने का तथ्य सामने आया। अध्ययन में 361 रोगियों के परिवार इतिहास का विश्लेषण किया गया। ये शोध पीजीआई के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग की डॉक्टर लक्ष्मी MR ने किया और इसे क्लिनिकल रूमेटोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया।
सिद्धार्थनगर बस में झगड़े के बाद शिक्षिका पर कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में एक बस में झगड़े के दौरान हालात बिगड़ गए। महिला शिक्षिका ने अपने साथी सहायक अध्यापक के साथ विवाद करते हुए उसे पैर मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मामला बीएसए तक पहुंच गया। अधिकारियों ने तुरंत जांच की और दोनों पक्षों से कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बीएसए ने शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया। ये कदम स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ पर दिया जवाब। लखनऊ में हाल ही में हुई रैली के दौरान योगी सरकार की तारीफ करने पर बसपा सुप्रीमो मायावती सुर्खियों में रहीं। उन्होंने साफ कहा कि सपा और कांग्रेस में राजनीतिक ईमानदारी और साहस की कमी है, इसलिए मेरा आभार व्यक्त करना इन्हें नागवार गुजरा। रैली में सरकारी बसों के इस्तेमाल के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया। मायावती ने बताया कि बसपा समर्थन अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं से दूर दूर से आए थे और सरकारी बसों का प्रयोग नहीं हुआ। उनका यह बयान विपक्ष के आरोपों को चुनौती देता है। कानपुर में फर्जी बैंक खोलकर 71 महिलाओं से लाखों की ठगी। कानपुर में फिल्मी स्टाइल में फर्जी बैंक खोलकर लोन दिलाने के नाम पर 71 महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ। शिवराजपुर के भटपुरा गांव में 7,000 रुपए किराए पर मकान लेकर 1 अक्टूबर 2025 को ये बैंक शुरू किया गया था। ठग खुद को ब्रांच मैनेजर, लोन अफसर और फील्ड अफसर बताते थे। महिलाओं को 20 से 50,000 तक मुद्रा लोन दिलाने का झांसा देकर 3,900 से 4,000 रुपए तक वसूले गए। पीलीभीत के इटारोड़ा गांव में बुखार से बुजुर्ग की मौत। पीलीभीत के बरखेड़ा क्षेत्र के इटारोड़ा गांव में बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। बृहस्पतिवार को 70 वर्षीय अंगनलाल की बरेली अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि निजी अस्पताल की जांच में डेंगू की आशंका थी। गांव में करीब 30 से 40 लोग बीमार हैं, जिसमें 5 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत गांव पहुंची और मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने और गंदगी व जल जमाव से बचने की अपील की। स्मार्ट मीटर से महंगा बिजली कनेक्शन, अखिलेश बोले जनता से लूट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर बिजली व्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया, बल्कि स्मार्ट मीटर लगाकर जनता से लूट शुरू कर दी। गरीबों के लिए जहां पहले कनेक्शन 1,000 रुपए में मिलता था, वहीं 6,000 में मिलेगा। गांव में 1 किलोवाट लोड पर कनेक्शन चार्ज 1172 रुपए से बढ़ाकर 6,216 रुपए हो गया है, जो कि 5.3 गुना वृद्धि है। यूपी बोर्ड में वोकेशनल विषयों का नया सिलेबस लागू होगा। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वोकेशनल विषयों के सिलेबस में बदलाव का निर्णय लिया। प्रदेश के यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूल में पढ़ाए जा रहे कुल 46 प्रोफेशनल वोकेशनल विषयों के पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इस नए सिलेबस के तहत विषयों को अधिक व्यवहारिक और रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर होगा। ये नया पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू किया जाएगा। स्कूल और छात्रों को समय पर नई तैयारियों के निर्देश दिए गए। आजम खान का तंज, नदवी को मस्जिद के अलावा कुछ नहीं आता। समाजवादी पार्टी में वाकयुद्ध का दौर जारी है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मस्जिद के अलावा कुछ और इल्म होता। दोनों नेताओं के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इस विवाद में सुलह कराने में नाकाम रहे। जबानी जंग पार्टी के भीतर तनाव और अलगाव को बढ़ा रही है और भविष्य में इसका राजनीतिक असर भी देखा जा सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अब नहीं होगी देरी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ समय पर मिलेंगे। इसके लिए सरकार ने नए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। निर्देशों का उद्देश्य है कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन या पेंशन पेमेंट ऑर्डर के लिए महीनों तक इंतजार न करना पड़े। ये कदम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और भरोसा देने के लिए लिया गया। सरकारी कर्मियों के लिए ये राहत और सुविधा का बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।